जरा ये तस्वीरें देखिए, देहरादून की कुछ तस्वीरें आपको दिखाता हूं। देहरादून उत्तराखंड की राजधानी है और राजपुर रोड वहां की सबसे मेन अहम रोड है। उस रोड पर आज नौजवान जो थे सड़कों पर उन्हें दौड़ा दौड़ा कर, जैसे मैं पहले कह रहा था, ये देखिए ये नौकरियां दी जा रही हैं। ये बेरोजगार युवक है, इनको सरकार पूरी ताकत लगा के आज नौकरियां दे रही है। और सड़कों पर नौकरियां इसलिए बट रही हैं क्योंकि ये पेपर एक था वहां पर, वो लीक हो गया पेपर। उसके विरोध में जब छात्र सड़क पर उतरे तो सड़क पर उतरने के बाद उनके साथ क्या व्यवहार हुआ है वो आप देख लीजिए। और ये जो पेपर लीक होने की जो बीमारी है, समझ लीजिए महामारी बन गई है। खास तौर पर जब भी किसी सरकारी नौकरी का पेपर होता है तो ऐसा लगता है कि बस वो लीक हो गया और उसके बाद पेपर कैंसिल हो जाता है और युवक जो है हताश निराश होकर सालों तक इंतजार करते रहते हैं। मैं एक बार फिर से जरा थोड़ा सा आवाज के साथ ये तस्वीरें चलाना चाहता हूं, देखिए जरा। अब जो नौजवान हैं वहां पर वो प्रदर्शन इस बात का कर रहे थे कि आप पेपर इस तरह से लीक होते रहते हैं, नौकरी के इंतजार में लोग सालों साल बैठे रहते हैं, लोगों की उम्र निकल जाती है, तो आप इसकी सीबीआई जांच कराइए कि पेपर कैसे लीक हो रहे हैं। और साथ ही साथ ये भी एक कैलेंडर जारी करके बताइए, क्योंकि उत्तराखंड में पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले भी कई बार पेपर लीक हुए हैं, कि आप ये पूरा कैलेंडर जारी करके बताइए कि कौन सा एग्जाम कब होगा, उसका रिजल्ट कब आएगा और भर्ती उसकी जो है नियुक्ति कब की जाएगी। सरकार इस पर कोई जवाब नहीं दे रही, पर लाठी जरूर दबा के दे रही। ये जो मैंने आपको कहा कि ये जो पेपर लीक की बीमारी है ये उत्तराखंड के अंदर नहीं जुड़ी हुई है, ये एक महामारी बन चुकी है, अलग अलग राज्यों में देखने को मिलती है। कुछ उदाहरण जरा आपके सामने रखता हूं। मध्य प्रदेश में अब से कुछ दिन पहले ही पुलिस ने एक बड़ा खुलासा किया कि नेशनल हेल्थ मिशन नर्सिंग स्टाफ का जो भर्ती पेपर था वो लीक हो गया। जिस दिन पेपर हुआ उसी दिन लीक हो गया। शाम को उन्होंने कहा कि भैया ये पेपर हो चुका है लीक और इस पर अब हम निरस्त कर रहे हैं। करीब 2200-2300 नौकरियां थी, 44,000 लोग इन नौकरियों पर बैठे थे पेपर देने के लिए। गुजरात लिए चलता हूं, पंचायत कनिष्ठ लिपिक जो था उसका पेपर लीक हो गया। पश्चिम बंगाल के 2 लोग गिरफ्तारी हुई, 19 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया, कहा गया जी इन्होंने पेपर लीक कर दिया। इसमें भी लाखों युवक बैठे थे, लाखों युवक। हम चाहते थे वो नंबर भी आपको दिखाएं लेकिन शायद वो थोड़ा मिस हो गया है। वो लाखों युवकों ने और युवतियों ने इस पेपर को दिया था गुजरात में, उसके लिए तैयारी की थी। कहा गया कि आज चले जाइए, अब पेपर हो गया है लीक। राजस्थान में द्वितीय श्रेणी शिक्षा भर्ती का पेपर लीक हो गया था, 55 लोगों को इसमें गिरफ्तार कर लिया गया था। हिमाचल प्रदेश के अंदर कर्मचारी चयन आयोग है, 25 दिसंबर को इसकी परीक्षा होनी थी, 2 दिन पहले इनका भी वहां पे पेपर लीक हो गया। तो कुल मिलाकर समझ में नहीं आता कि अगर हर राज्य में इस तरह से पेपर लीक हो रहे हैं तो कोई अंतरराज्यीय गिरोह का काम कर रहा है। सरकार को, केंद्र सरकार को क्या इस पर एक बड़ी जांच कमेटी बैठाने की आवश्यकता है? या ये क्यों ना माना जाए कि सरकारें ही नहीं चाहती, बढ़िया है, अच्छा है, पेपर ऐसे लीक हो जाए, सरकारी नौकरी देनी नहीं पड़ेगी, खजाने पर ज्यादा बोझ भी नहीं आएगा और आपके ऊपर ये ब्लेम भी नहीं आएगा कि आप नौकरी नहीं देना चाहते। इन सब चीजों की जांच जो है वो होनी बहुत आवश्यक है। अब उत्तराखंड में वापस ले चलता हूं, वहां पर जो बेरोजगार संघ है, कल उसने पूरे प्रदेश में बंद का आह्वान किया है, क्योंकि आज युवकों की जिस तरीके से पिटाई हुई थी उसको देखते हुए उन्होंने कहा है कि भैया देखिए बेरोजगार लोग हैं, अब प्रदर्शन भी नहीं कर सकते, अपनी आवाज भी नहीं उठा सकते, उनकी पिटाई भी आप करोगे, तो अब हम इस पर जबरदस्त प्रदर्शन करने वाले हैं। कल पूरे उत्तराखंड में बंद का ऐलान किया गया है। ये जो पेपर लीक की घटना है ना, आपको एक चीज और बताती है। चंद हजार नौकरियां होती हैं, लाखों लोग उसके लिए बैठते हैं, उम्मीदें लेके आते हैं, सपने लेकर आते हैं। तो यह आपको बताती है कि कुल मिलाकर बेरोजगारी की जो स्थिति है इस देश में क्या है। 2000 जॉब के लिए 5000, 50,000 लोग आके बैठते हैं यहां पे नौकरी के लिए। कुछ छात्रों से इस वक्त उत्तराखंड के जो छात्र हैं जो यहां पर प्रदर्शन में मौजूद थे उनके पास चलते हैं, उनकी व्यथा थोड़ी सुन लेते हैं। राम कंडवाल साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बॉबी पवार साहब हैं बेरोजगार संघ के, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे, पंकज छेत्री भी जुड़ेंगे। मुझे बताया गया कि बॉबी को पुलिस ने फिर पकड़ लिया है तो वो इस वक्त शायद हमारे साथ नहीं जुड़ पा रहे हैं।
राम, मैं आपसे सबसे पहले पूछना चाहता हूं, आज जिस तरीके से लग रहा था कि पुलिस वाले आप लोगों को डंडे के बल पर नौकरी दे ही देंगे, इतनी बेरहमी से पिटाई हुई वहां पर लोगों की, तो क्या पूरी घटना हुई और आप लोग क्यों प्रदर्शन कर रहे थे? राम, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? मुझे लगता है राम से हमारा अभी आवाज उन्हें नहीं आ रही है। पंकज, अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हो तो आप हमें बता पाएं कि आज क्या पूरी घटना हुई और क्यों पुलिस ने इस तरीके से लाठियां भांजी आप लोगों के ऊपर? देखिए, बेरोजगार छात्र जो हैं वो आज केवल एक मांग को लेकर धरने में थे कि पहले जितनी भी धांधलियां हुई हैं उनकी जांच कराई जाए सीबीआई से, और उसके बाद ही कोई एग्जाम कराए जाएं। परंतु इस शांतिपूर्वक धरने पे थे, कल दिन से बैठे थे। कल रात को अचानक से 12 बजे पुलिस बल वहां पे मौके पे पहुंचती है बिना किसी महिला कांस्टेबल या महिला पुलिस के, और वहां पर बैठी छात्राओं को बदतमीजी के साथ पकड़ा जाता है। बदतमीजी से उनका जो है उनके साथ मैन हैंडलिंग की जाती है, और उसके बाद उसको जो है उनको घसीट के ले जाया जाता है। फिर आज उसके आक्रोश में जो है काफी लोग जो है वहां बैठे, और पूरे प्रदेश से युवा वहां पहुंचे। लगभग 10,000 युवा थे वहां पर, और इसको देखते हुए शासन प्रशासन की जो है नींद हराम हो गई, और उन्होंने षड्यंत्र सुबह से रचने शुरू कर दिए कि किस प्रकार से इस धरने को उठाया जाए। और ये षड्यंत्र जब इनका कामयाब नहीं हुआ तो इन्होंने अपनी मर्जी से वहां पर अपने अराजक तत्व भेजे वहां पर, और उनसे पथराव करा के लाठीचार्ज करा दिया है। सरकार कह रही है कि ये सब राजनीतिक कारणों से किया जा रहा है। वो तो कह रहे हैं कि ऑपोजिशन पार्टीज भड़का रही हैं युवाओं को। देखिए, ऑपोजिशन पार्टी तो साथ में जब इतना बेरोजगार युवा सड़क पर है तो ऑपोजिशन पार्टी कोई मूक दर्शक तो बनी नहीं रहेगी, वो तो आएंगे। और इसमें सबका स्वागत भी किया जा रहा है कि जो ऑपोजिशन है वो आए और इसको धरने को पूरा समर्थन दे। परंतु ये राजनीति का विषय नहीं है। जब 10,000 प्रदेश का युवा, पढ़ा लिखा युवा, जो कि वीपीडीओ की तैयारी कर रहा था, जो कि फॉरेस्ट गार्ड की तैयारी कर रहा था, जो कि पीसीएस की तैयारी कर रहा था, वो आज सड़क पर है, क्योंकि उसको जब भी वो नौकरी के लिए जाता है तो कोई ना कोई पेपर लीक हो जाते हैं। पंकज, आप किसकी तैयारी कर रहे हैं? नहीं, मैं तो अभी तैयारी नहीं कर रहा हूँ। हाँ, मैं तो नहीं कर रहा हूँ। मेरे जो और बाकी साथी युवा हैं वो कर रहे हैं। मैं उनके समर्थन में गया था। आप उनके समर्थन में गए थे? जी 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 जी, मैं उनके सहयोग में गया था, समर्थन में गया था। जब हमने देखा कि 10,000 युवा वहां पर सड़क पर है जी, उनके समर्थन में हम लोग गए थे। और केवल छात्रों की यही मांग थी कि जो धांधलियां हुई हैं जी, उनकी पहले इंक्वायरी कराई जाए, उसके बाद ही कोई परीक्षा कराई जाए। ठीक है। परंतु जो है धामी सरकार इतना डर गई है बेरोजगार युवाओं से कि आज उन्होंने षड्यंत्र रच के, ठीक है, उनपे ये अब कल बंद का भी। पंकज, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये जो पंकज भी वहां पर हैं, ये भी गए थे वहां पर लोगों के समर्थन में, युवाओं के समर्थन में, और कहा यह जा रहा है कि अब कल एक बड़ा बंद होगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया, ये सोचने वाली बात है कि क्यों सरकारी नौकरियों के जब भी ऐलान होता है अलग अलग राज्यों में ये पेपर लीक हो जाते हैं। और ये आपको ये भी बताता है कि इस देश के अंदर बेरोजगारी का हाल क्या है। अब सोच के देखिए उन गरीब परिवारों के बच्चों को जो बड़ी मुश्किल से परिवारों से बाहर निकल कर आते हैं, मेहनत करते हैं, तैयारी करते हैं किसी पेपर की, और पेपर देने जिस दिन जाते हैं बता दिया जाता है पेपर लीक, कैंसिल, फिर आइएगा।